भगवान के विरह में गोपियां गीत गाने लगी। आपस में कहती हैं, अरे सखियों जानती हो भगवान गीत से जल्दी प्रसन्न होते हैं, चलो गोविंद के गीत गाएं। गोपियों का ये दूसरा गीत है जो श्री भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में वर्णन है। 18 श्लोकों में कनक मंजरी छंद है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, गोपियों के 18 यूथ प्रधान हैं और एक एक यूथ से गोपियों के एक एक श्लोक का उदय हुआ है। पर अंतिम 19वां श्लोक स्वयं श्री राधा रानी ने अपने श्रीमुख से प्रकट किया है। गोपियों ने भगवान के विरह में बड़ा सुंदर गीत गाया है। जयते तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हे दयित दृश्यताम् दीक्षुतावका त्वहेधृतासव त्वां विचिन्वते शरदुदास्ये साधुजात सत सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनेघ्नतो नेह किं वध विषजलाप्या व्यालराक्षसान् वर्षमारुता वैद्युतानला वर्षमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामुहो न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिना अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगोप्तये सख उदेवा सात्वतांकुले। हे हरि, जब से आप ब्रज में अवतरित होकर आए हो, साक्षात श्री लक्ष्मी ने अपनी कृपा का वर्षण कर दिया है। ये ब्रज चारों ओर से आनंदित दिखाई पड़ रहा है। आनंद की लहरें दौड़ती रहती हैं इस ब्रज में। प्रत्येक कण कण ब्रज में रहने वाला सुखी है महाराज। लेकिन इस ब्रज में हम ही तो आपकी दासियां रहती हैं। जब सबको सुखी किया है तो हमें दुखी क्यों करते हो कृष्ण? हे श्याम सुंदर, हमें छोड़कर क्यों चले गए? अरे लोग तो जिसे पैसा देकर दासी बनाते हैं ना, उसे भी लोग दुख नहीं देते। अरे हम तो आपकी बिना मूल्य की दासी हैं, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए श्याम सुंदर? हे नाथ,
आपने हमें कालिया नाग के विषयुक्त जल से बचाया सभी ब्रजवासियों को। और जब कालिया नाग से हमें बचाया, उस विषयुक्त जल से हमें बचाया, तो हमारे जीवन में फिर वियोग का विष क्यों घोलते हो? हमें छोड़कर मत जाओ श्याम। हम गैर नहीं हैं, हम तुम्हारे अपने हैं। तुम केवल यशोदा नंदन नहीं हो, समस्त शरीरधारियों में हृदय में निवास करने वाले हो। हे अंतर्यामी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप सबकी रक्षा करने के लिए ब्रज में अवतरित हुए हो। आप हमें छोड़कर मत जाओ श्याम सुंदर। हमें अनाथ मत करो, हमें स्वीकार करो। हे प्रभु, आपने अपने प्रेमियों को सुख देने का प्रण किया है कि आप उन पर अनुग्रह करके अपने प्रेम वर्षा से तृप्त करोगे और आनंदित करते हो। मृत्यु रूप संसार चक्र से बाहर निकालकर अपने चरणों की शरण ग्रहण कराते हो। तुम्हारे कर कमलों की छत्र छाया में रहकर हम लोग अभय हो जाते हैं। हे नाथ, ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर घनश्याम, ऐसे क्यों मारते हो? ऐ घनश्याम, क्या शस्त्र से मारना ही मारना है? अपने नयनों से घायल करके मारने को मारना नहीं कहते क्या? अरे तुमने हमें शस्त्रों से नहीं, तुमने तो नयनों से मारा है। ये गोपी वध का पाप मत लो श्याम सुंदर, हमें अपना लो। हे मधुसूदन, हम सभी गोपियां यहाँ बैठकर आपका आह्वान कर रही हैं। आप पधारिए नाथ। यत्ते स्वजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषा। हे श्याम सुंदर, आपके शरीर मंगल विग्रह का कितना ध्यान रखती हैं हम। आपके मक्खन से भी अधिक कोमल चरणों को जब अपने हाथों में रखती हैं तो हमें डर लगता है कि हमारे कठोर नाखून आपके चरणों में चुभ न जाएं। इसलिए हम आपके चरणों को धीरे धीरे स्पर्श करते हैं और जब अपने सिर पर पधराती हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है कि हमारे बाल आपके चरणों में न चुभ जाएं। बड़ा कष्ट होता है नाथ। और जब अपने हृदय वक्ष स्थल पर पधराती हैं तो हमें इतना दर्द होता है कि कहीं हमारा ये कठोर हृदय आपके श्री चरणों में न चुभ जाए। हम ऐसी भावना करते हैं आपके प्रति और आप इतने कठोर हो कि वन वन भटक रहे हो नंगे पैर। न जाने कितने कंकड़ पत्थर चुभ रहे होंगे, कितना कष्ट हो रहा होगा। हम अपने सुख के लिए नहीं, आपको सुख देने के लिए पुकार रही हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। मात्र हमें दर्शनों की अभिलाषा है और कोई स्वार्थ नहीं है कृष्ण। केवल आपका दर्शन पाना चाहती हैं हम। गोपी गीत में और रास पंचाध्याय में कोई तर्क वितर्क न करे, इसके लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों का आलाप विलाप रुदन जो भी कुछ हो रहा है वो किसके लिए? मात्र एक कार्य के लिए। वह कार्य है एकमात्र कृष्ण दर्शन लालसा। मात्र केवल श्री कृष्ण के दर्शनों की अभिलाषा है। और जब ऐसा प्रेम जब प्रभु के लिए हो तो प्रभु वैकुंठ छोड़कर भाग के आ जाते हैं। और जब ऐसा भाव प्रभु ने सुना तो तुरंत भगवान पीतांबर धारण किए, मोर मुकुट धारण किए, मंद मंद मुस्कुराते तिरछी चितवन से देखते हुए
अद्भुत सौंदर्य, करोड़ों करोड़ों कामदेव प्रभु के सौंदर्य पर लज्जित हो जाएं। ऐसे कोटि कोटि कंदर्प रमणीक सौंदर्य को लेकर के रास बिहारी भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। श्री रास बिहारी भगवान की जय।